पता चली, ये खबर मिली तो वहाँ के मुसलमानों ने एक मीटिंग की कि कल हमारी जानें कुर्बान होंगी मगर मस्जिद की एक ईंट भी खड़कने नहीं देंगे। खूब गौर से सुनिएगा, एक ईंट भी खड़कने नहीं देंगे। सारे लोग इस बात पर राजी हो गए। सब लोग रात के सन्नाटे में अपने अपने घर चले गए। जब रात की तारीकी खत्म होती है, सुबह की सफेदी नमूदार होती है, फजर जब तुलू होता है तो एक ज़ईफुल उम्र इंसान मस्जिद के छत पर लाठी के सहारे टेक लगाए खड़ा है। जब उस बूढ़े आदमी को गांव वालों ने देखा, सारे लोग इकट्ठा हो गए। कहने लगे, बाबा आखिर बात क्या है? ये छत के ऊपर लाठी के सहारे टेक लगाए क्यों खड़ा है? आप नीचे आए। वो ज़ईफुल उम्र इंसान नीचे आता है। आने के बाद कहा, ओ लोगों, हर मैदान में जंग हुई है मगर उनका तरीका अलग रहा है। जब सफबंदी होती है तो नौजवानों की सफ़ें आगे होती है, बूढ़ों की जमात उसके पीछे होती है, बच्चों की जमात सबसे पीछे होती है। लेकिन आज जो जंग होगी, बच्चों की जमात आगे होगी, बूढ़ों की जमात उसके पीछे होगी, नौजवानों की जमात सबसे पीछे होगी। लोगों ने कहा, ओ बाबा, जब अंग्रेजी फौज हमारे इस मंजर को देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे मुसलमानों को और कोई नहीं मिला है तो हमारे मुकाबले में बच्चों को भेज दिया है, बच्चों की जमात को आगे रखा है। उस ज़ईफुल उम्र इंसान ने कहा, कोई बात नहीं है, लेकिन सफबंदी इसी तरह से होगी। अब सारे लोग उस बूढ़े आदमी की बात मान लेते हैं, शायद कि इसमें कोई राज हो। जब सफबंदी होती है, अंग्रेजों ने मजाक उड़ाना शुरू किया है, ओ मुसलमानों, तुम में कोई ऐसा बहादुर नहीं है जो हमसे मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। इन बच्चों को हमारे मुकाबले में भेज दिए हो। तो मुसलमानों ने जवाब दिया था, ओ अंग्रेजी फौज का दस्ता, इन्हें बच्चा मत समझना, इसे बच्चा समझ करके हाँकने की कोशिश मत करना। ये इस्लाम के शहजादे हैं, मस्जिद की तहफ्फुज़ की खातिर आगे बढ़े हैं। आखिरकार अंग्रेजी फौज ने हमला किया है, बच्चों ने डट करके मुकाबला किया है, मुकाबला करते करते अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं, मस्जिद की हिफाजत की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। अब मुकदमा दायर होता है कोर्ट के अंदर, फैसले की आखिरी तारीख है। हर जगह से लोग उमड़ते हुए सैलाब की तरह टूट करके कोर्ट जा रहे हैं। हर तरह से हर जगह से लोग जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कोर्ट के अंदर जा रहा है। कोर्ट के अंदर एक यहूदी जज बैठा था। जब सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं, जज ने फाइल को पढ़ा है, पढ़ने के बाद कहा है, ओ मुसलमानों, फैसला होगा मगर कोर्ट के अंदर नहीं होगा बल्कि कब्रिस्तान के अंदर होगा। आज तक जितने भी फैसले हुए हैं सब के सब कोर्ट के अंदर हुए हैं, मगर इस मुकदमे का फैसला कब्रिस्तान में क्यों? जज ने कहा, चलो उसी कब्रिस्तान में तुम्हें जवाब मिलेगा। अब जज आगे आगे चल रहा है, सारे लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। चलते चलते जब कब्रिस्तान पहुंचते हैं, जज ने कहा, तुम में कोई ऐसा नौजवान है, ऐसा कोई मुसलमान है जो कुरान मुकद्दस को साथ लेकर आया हो? एक मुसलमान आगे बढ़ता है, कुरान मुकद्दस को सीने से लगाए हुआ है। कहा कि जरा वो आयत पढ़ के सुना दो जिसका तर्जमा ये है कि जो लोग खुदा की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत रहो बल्कि जिंदा है। वो मुसलमान वो आयत पढ़ के सुनाता है। जज ने कहा, खाली ये आयत उतरी है, जरा इसका मुआयना किया जाए, इसका मुशाहिदा किया जाए, इसे चेक किया जाए कि ये आयत सही है या गलत है। कहा, कैसे चेक होगा? जज ने कहा, जिन बच्चों ने मस्जिद के तहफ्फुज़ की खातिर अपनी जानों को कुर्बान किया है, उनकी कब्रों को खोदा जाए। जब कब्रों को खोदा गया, जज पे साख्ता पुकार उठा, कहा, मुसलमानों, फैसला हो गया है। अरे फैसला बाद में सुनना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला,
शान शोहदाए करबला। नारे तकबीर। अब वो जब कलमा पढ़ा, पढ़ने के बाद मुसलमान होता है। लोगों ने पूछा, जज साहब आपने कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो गया, मगर फैसला क्या हुआ है? जज ने कहा, सुनना चाहते हो? अरे जिन बच्चों ने मस्जिद की तहफ्फुज़ की खातिर अपनी जानें कुर्बान की, कल तक जमीन के ऊपर खेल रहे थे, आज अपनी अपनी कब्रों में खेल रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो जमीन के बहुत ऊपर अच्छा। तो भी जिंदा थे, जमीन के अंदर है तो भी जिंदा है। तो मुझे कहने दिया जाए कि जब मस्जिद की तहफ्फुज़ की खातिर आम मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर दे तो वो जिंदा है, तो मेरा मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं होंगे? सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी ने कहा है, ये